So hey guys, this is Yash Bakut. Welcome to our YouTube channel Grow Skills. So today we are going to talk about REIT, Real Estate Investment Trust. REIT क्या होता है, कैसे आपके लिए REIT बेनिफिशियल है, कैसे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और कैसे ये वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि REIT होता क्या है। ठीक है, अब REIT क्या होता है कि जैसे कि हम कोई सा भी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं कि हम कुछ रियल इस्टेट प्लॉट्स है या कुछ प्रॉपर्टी है हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के लोकेशन को एनालाइज करना पड़ता है कि उसका फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है। ठीक है, इसके बाद हमको ये समझना रहता है कि क्या वो प्रॉपर्टी जो हम खरीदने वाले हैं वो रेंटल है, उसका रेंट आ सकता है सफिशिएंट अमाउंट में, ये चीज़ हमको देखना रहती है। देन फिर हमको चीज़ों को लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से उसे परचेज़ करना रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो और सबसे मेन चीज़ ये होती है उसमें कि आपको जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना रहता है। और अगर आपके पास इतना सारा पैसा नहीं है और आप इन सब प्रोसेस में पढ़ना नहीं चाहते हो या इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है रियल इस्टेट में, तो आपके लिए REIT बेस्ट ऑप्शन है। कैसे REIT वर्क कैसे करता है कि जैसे आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास कम रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं हम कि कम पैसा है, कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इतनी सारी प्रोसेस में नहीं घुसना चाहते हैं कि ये सब लीगल प्रोसेस को फॉलो करें और इसके बाद हमको रिस्क भी इतना बड़ा लें कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका मेंटेनेंस, ये वो सब चीज़ें देख के और उसे इतना बड़ा रिस्क लेके फिर उसे मैनेज करके और आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे रिटेल्स इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक ट्रस्ट होती है जिसमें वो सब लोग मिलकर जितना भी इन्वेस्टमेंट उनको करना है वो इकट्ठा उस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और वो जो ट्रस्ट होती है उसके पास सब पैसा इकट्ठा होता है और वो जो पैसा है वो ट्रस्ट पहले एनालाइज करती है पूरे मार्केट में जो भी कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है जहाँ से रेंटल इनकम आ सकती है, जिसका कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें इन्वेस्ट कर देगी। और वो जो भी लीगल प्रोसेसेस रहेगी वो सब चीज़ें वो ट्रस्ट संभालेगी और जो भी मेंटेनेंस रहेगा उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टी आपने उस ट्रस्ट ने ली है, परचेज़ करी है, उसका मेंटेनेंस जितना भी है वो ट्रस्ट संभालेगी। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि आपको REIT में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या एडवांटेजेस रहते हैं REIT में इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपको जैसे वो जो कंपनी है या जो ट्रस्ट है जो कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस संभाल रही है, उसका सब चीज़ें संभाल रही है। इसके बाद जितना भी रेंटल इनकम है, गवर्नमेंट का एक रूल बना हुआ है कि वो जो ट्रस्ट है वो जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे वो 80% तक की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से 80% तक की जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि कोई ऑफिसेस हो गए, कुछ मॉल हो गए या जिससे रेंटल इनकम आए या कैश जनरेट होता हो, तो जितना भी खर्चा है उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का, वो सब कुछ निकाल के 90% जितना भी बचेगा उसमें से 90% जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको हमेशा उस चीज़ में रिटर्न्स मिलते रहेंगे, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका कुछ परसेंट आपको मिलता रहेगा। प्लस ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में या कौन से ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट करते हो और कैसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि अगर आपने अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करा है या अच्छे ट्रस्ट में इन्वेस्ट करा है जिन्होंने अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रखा है, ठीक है, तो उसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही कैपिटल अप्रिसिएशन बढ़ेगा उस प्रॉपर्टी का, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो रेंटल इनकम होगी वो भी रेंटल इनकम आएगी, जो भी उसमें से भी जो रिटर्न्स आएंगे वो भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे। अब REIT के एडवांटेजेस क्या है आपके लिए, तो सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आप कम पैसों में आप रियल इस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं, कम पैसा इन्वेस्ट करके आप रियल इस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आती है
आपको कोई भी चीज़ नहीं देखना है, बस आपको ना मेंटेनेंस देखना है उस प्रॉपर्टी का, ना आपको लीगल प्रोसेस देखना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिर्फ आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है और आपका जो रिटर्न बनेगा वो आपको लेना है। देन फिर एक चीज़ और आती है कि आप जैसे भी आप जिस ट्रस्ट में, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं और आपके मनपसंद की, आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो और आप आपके मनपसंद की डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटीज़ की प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी मेंटेन रह सकता है और आपका जो रिटर्न्स होंगे कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद के, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैक कर रहे हो और आप कैसे एनालाइज कर रहे हो। तो उस टाइप के तो आपको उस पर रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और आपको अगर जितनी भी कंपनीज है, जितने भी ट्रस्ट है, उनके बारे में आपको जानना है कि किस कंपनी ने या किस ट्रस्ट ने कितना अभी तक इन्वेस्ट करा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है और कौन सी कंपनी के क्या क्या डिसीजंस होने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं इस अगला वीडियो डिटेल में सब जितने भी ट्रस्ट है या कंपनीज है उनके बारे में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ हो सकती है जहां इन्वेस्ट आप कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।